अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और सभी अपनी फैमिलीज़ के साथ बेहद खुश होंगे। तो चलिए जी, आज की हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ही यमी से कद्दू गोश्त। ठीक है, तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हम लोगों ने यहाँ ले लेना है 1 पवा कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, इसमें हम लोगों ने शामिल कर लेनी है प्याज। एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ले ली, बारीक बारीक उसको काट लिया। ठीक है, और हम लोगों ने इसको कर लेना है लाइट गोल्डन ब्राउन। यहाँ जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम लोगों ने इसमें डाल लेना है लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें शामिल कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हम लोगों ने अच्छे से भून लेना है। ठीक है, 1 से 2 मिनट के लिए। साथ ही साथ हम लोगों ने इसमें सिर्फ थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है, ताकि जो प्याज है उनका जो कलर है वो यहीं स्टे कर जाए। अब जी हम लोगों ने इसमें डाल लेना है थोड़ा सा चिकन और उसकी कर लेनी है अच्छे से भुनाई। 3 से 4 मिनट हम लोगों ने इसकी भुनाई कर लेनी है। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसमें हम लोगों ने शामिल कर लेने हैं मसाले, जो कि कुछ यूँ हैं। थोड़ी सी हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा ज़ीरा, जिसको हम लोगों ने पहले अच्छे से साफ़ कर लेना है। ठीक है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और फिर हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। यहाँ चिकन की अच्छे से भुनाई हो गई है। अब हम लोगों ने इसमें शामिल कर देना है 1 टमाटर। ठीक है, आप लोग मोटा मोटा काट लें, बारीक बारीक काट लें, वो इसमें शामिल कर देंगे। और टमाटर के साथ भी हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। यहाँ चिकन की अच्छे से बुनाई हो गई है। अब हमने इसमें शामिल कर देना है कद्दू। मैंने एक बड़े साइज़ का कद्दू ले लिया था, उसको इस हिसाब से काट लिया। आप कोशिश किया करें कि थोड़ा मोटा मोटा कद्दू काटा करें, बारीक ना काटा करें, क्योंकि जो बारीक कटा हुआ होता है उसको गलने में ज़रा टाइम लगता है। यहाँ हम लोगों ने सिर्फ 2 से 3 मिनट इसकी बुनाई कर लेनी है और आधा कप पानी डाल के इसको छोड़ देना है धीमी आँच पर ढक्कन रख के। यहाँ 10 मिनट पूरे हो गए थे, ढक्कन मैंने हटा लिया था। कद्दू मैंने चेक कर लिए थे, वो अच्छे से गल चुके थे। ग्रेवी अच्छी सी तैयार हो चुकी थी, ऑयल आ चुका था। सालन जो है वो अच्छे से प्रिपेयर है। अब हम लोगों ने इसको कर लेना है डिश आउट और हम इसको करेंगे एंजॉय। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह यू विल गोइंग टू लव दिस रेसिपी। बहुत ईजी है। ठीक है, डेली सोचना पड़ता है कि आज क्या बनाएं, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी। आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई रेसिपी के साथ, एक नई इकोनॉमिकल रेसिपी के साथ। तब तक मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।